जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे दिसंबर महीने में निकली हुई वैकेंसीज के फॉर्म के बारे में। यहाँ पे सरकारी नौकरियाँ, सेमी गवर्नमेंट नौकरियाँ, इसके अलावा प्राइवेट वाली नौकरियाँ, ये तीनों सेक्शंस होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट वालों को छोड़ देंगे, हम प्राइवेट वाली वैकेंसीज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जो सरकारी नौकरियों की फॉर्म है उन्हीं के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। 70-80 हज़ार के आसपास पद है अभी वर्तमान में दिसंबर जनवरी में, यानी कि जो अब आने वाला महीना है दिसंबर और जनवरी, वहाँ पे आराम से 70-80 हज़ार पद ऐसे हैं जहाँ पे आवेदन मांगे गए हैं महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवारों से। और ये वैकेंसीज मोस्टली यहाँ पे सेंट्रल लेवल वाली वैकेंसीज है, स्टेट लेवल वाली वैकेंसी नहीं है। तो आप सभी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। मोस्टली 40-50 हज़ार वैकेंसीज ऐसी है जहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, डायरेक्ट मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है आपका। 10th के आधार पर, 10th में जो भी नंबर आपके आए हैं उनके आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। जैसे कि बात करूं मैं, यहाँ पे आंगनवाड़ी हो गई, सुपरवाइजर वाला पद हो गया, इसके अलावा यहाँ पे सहायक सहायिका वाले पद हो गए, साथ ही साथ यहाँ पे पोस्ट ऑफिस वाले पद हो गए, जहाँ पे पोस्टमैन के अलावा यहाँ पे जीडीएस रिक्रूटमेंट जो भी होती है, और भी कई मतलब डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, सीधी भर्ती के द्वारा आपका सिलेक्शन होता है 10th बेसिस पे। इसके अलावा जो एग्ज़ाम यहाँ पे होने हैं, जिन वैकेंसीज़ के एग्ज़ाम होने जो 12th बेस होते हैं या फिर ग्रेजुएशन लेवल होते हैं, उनके भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो शुरू से लेके एंड तक आप इस वीडियो के साथ में बने रहिए, पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रिक्रूटमेंट 2024 फॉर ग्रुप सी और डी पोस्ट। अभी लास्ट डेट गई नहीं है इसकी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अभी इसके फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हो स्टार्टिंग यहाँ पे। सबसे पहले मैं बता दूँ, इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 9345 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रिक्रूटमेंट 2023 में। अकाउंटेंट, सुपरवाइजर और क्लर्क ग्रेड सेकंड की वैकेंसीज अवेलेबल है। जहां पे आप देख सकते हो नीचे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है अकाउंटेंट के पद है यहाँ पे 3956। तो ये 3956 महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए है। सुपरवाइजर वाले भी सेम वही है, और क्लर्क वाले 3444 पद है। टोटल मिला के 9345 होते हैं। और ये वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया रहेगी। महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकेंगे। जो कैटेगरी वाइज पोस्ट मतलब है वो आप नीचे देख रहे हो। इसके अलावा यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपके सामने, जैसे कि ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया है। इसके अलावा सुपरवाइजर के लिए भी ग्रेजुएशन सेम रखा गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्लर्क ग्रेड सेकंड के लिए 12th क्लास पास रखा गया है। ये आप ध्यान रखना। तो मेनली यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। 1/7/2023 तक आपकी आयु कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी कि मिनिमम आयु जो भी है। इसके अलावा लास्ट डेट अप्लाई की रखी गई है 10/1/2024। एग्जामिनेशन डेट इसकी 5/2/2024 है, तो फरवरी में इसकी एक्सपेक्टेड है लास्ट डेट, यानी कि जनवरी स्टार्टिंग वीक में ये एंड हो जाएंगे फॉर्म, और दिसंबर में ये भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखना थोड़ा। इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2023, ये दोस्तों सबसे मोस्ट अवेटेड, ये भी सेम डेट्स पे ही निकलने वाली है वैकेंसी। फिलहाल अभी यहाँ पे इसके फॉर्म ऑनलाइन आए नहीं है, लेकिन ये वैकेंसी पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के लिए। यहाँ पे मैं पहले क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या आपको अप्लाई करना है इसके लिए। 12th क्लास पास अगर आपने कर रखी है तो आप पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट मास्टर जनरल कैटेगरी बैचलर डिग्री यहाँ पे इसमें रखी गई है। साथ ही साथ जो नीचे MTS की है उसमें 10th क्लास आपकी रखी गई है। ध्यान रखना, ग्रेजुएशन आपका अगर कर रखा है आपने तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो ये पोस्ट मास्टर वाली वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर देना, क्योंकि यहाँ पे योग्यता सेम ही है एक तरीके से, मतलब नीचे ही है 10th 12th भी। तो 10th अगर आप करने कर रखी तो आप MTS के लिए ही एलिजिबल कर सकते हो, ये भी आप ध्यान रखना। तो ये तीनों वैकेंसीज के लिए आप आवेदन कर सकते हो। एक ही एग्जामिनेशन होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे इसका, यहाँ पे मैं नीचे आपको बता दूंगा कैसे क्या पैटर्न रहता है एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम आपका पोस्ट मास्टर की पोस्ट के लिए होगा। बाकी पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए कोई एग्जाम नहीं है, और न ही MTS के लिए है। इसके अलावा यहाँ पे पूरी डिटेल्स दे रखी है, कितनी वैकेंसी वैकेंट है वो सारा सब कुछ बता रखा है। सैलरी भी इन हैंड यहाँ पे पोस्ट मास्टर की 25 से 30 हज़ार के अराउंड मिलती है स्टार्टिंग महीने की। इसके अलावा पोस्ट मास्टर के बाद में पोस्टमैन मेल गार्ड जो आता है उसकी सैलरी में 4-5 हज़ार का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। वहीं पोस्टल असिस्टेंट लास्ट में जो कि 1-2 हज़ार का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। इसको आप एक तरीके से MTS की मतलब लेवल की ही बोल सकते हो, MTS की वैकेंसी भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इसकी सैलरी आपको 16-17 हज़ार के अराउंड मिलती है, जो कि TDL लगने के बाद में 18 के आसपास पहुँच जाती है।
और कितनी वैकेंसीज वैकेंट है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है। डेट्स में मेंशन आपको कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आप ध्यान रखना 10 जनवरी सेम वही डेट यहाँ पे मान के चले। इसकी रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा आपका फरवरी में, क्योंकि यहाँ पे इसमें एग्जामिनेशन नहीं होगा, ये आप सभी को पता है। तो जो MTS और आपका पोस्टल असिस्टेंट, इसके अलावा शॉर्टिंग जो भी पोस्टमैन है वो उसके लिए आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा जल्द ही फरवरी मार्च में। इसके अलावा यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है इंटेलिजेंस ब्यूरो में, ये मैं कटिंग आपको बता रहा हूँ इसकी, क्योंकि यहाँ पे यही आई हुई है। इसमें ये साफ लिखा हुआ है एग्जामिनेशन 2023 में, यहाँ पे कब से कब तक डेट्स है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे कि ये आप पढ़ लीजिए, क्लोजिंग डेट 15/12/2023 रात्रि 12 बजे तक। तो 15/12/2023 तक आप आवेदन कर सकते हो। फिलहाल अभी यहाँ पे डेट आई नहीं है 15 तारीख, तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ 15/12/2023 तक आप यहाँ पे इसको आवेदन कर सकते हो। और ये आवेदन कब से कब तक है वो भी मैं आपको ऊपर करके बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर स्क्रॉल करके, और ये डाउनलोड अगर आप करना चाहते हो तो नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ पर भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो इसको आराम से। ये आप डेट देख लीजिए, बी सेक्शन देखिए 7th में हाउ टू अप्लाई में साफ साफ लिखा हुआ है बी में। ये आप आराम से 25/11/2023 से लेके 15/12/2023 तक आवेदन कर सकते हो MHA.gov.in पे जाके। और आपको 450 रुपये की फ़ीस के साथ में अप्लाई करना है। मेल कंटेंट अनरिजर्व्ड EWS OBC वाले 100 रुपये के साथ में आवेदन कर सकते हैं। और जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हो, अनरिजर्व्ड की 377, EWS की 129, 222 OBC की, ऐसे करके टोटल 995 वैकेंसी निकली हुई है। 1000 के करीब ये वैकेंसी निकली हुई है। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव ये है इस पोस्ट का नाम। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसमें ये वैकेंसी निकली हुई है। डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा आपका, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू लिया जाएगा आपका, वो सारा सब कुछ यहाँ पे डिटेल डिस्कशन कर रखा है। अगर किसी को यहाँ पे अप्लाई करना है तो अप्लाई कर दीजिए। क्वालिफिकेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे ग्रेजुएशन रखी जाती है हर बार यहाँ पे। और बेसिक पे आप देख लीजिए 44,900, यानी कि एक तरीके से ये 45,000 के अराउंड तो बेसिक पे होता है इसका। इसके अलावा DA, SSA, HRA ये सब मिला के यहाँ पे आराम से 10,000 या 12,000 जो भी आपका है वो ऊपर ही मान के चले। 18 से 27 साल अगर आपने कर रखी है, आप किसी भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएशन हो तो आवेदन कर सकते हो। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में एक भर्ती निकली हुई है, तो वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे ये वैकेंसी आपको यहाँ पे 6,000 से ज़्यादा पदों पे ये निकली हुई है, 6 साढ़े 6 के आसपास है। टेक्निकल हेल्पर है और लाइनमैन है। ये वैकेंसी आप देख सकते हो 3,945 टेक्निकल हेल्पर है, 2,444 लाइनमैन की वैकेंसी है। और इसके अलावा कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स आपके नीचे स्क्रीन पे दे रखी है। 12th पास यहाँ पे इसमें मांगी गई है। साथ ही साथ अगर आपने आवेदन करना है, नीचे लिंक दे रखा है। महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर उन्होंने 12th क्लास पास कर रखी है तो वो मीटर रीडर और क्लर्क ग्रेड 2 के लिए आवेदन कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा टेक्निकल हेल्पर वाली पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। उसको यहाँ पे नीचे डिटेल्स दे रखी है, वो फुलफिल होनी चाहिए। 5/12 से लेकर 28/12 तक आवेदन कर सकते हो। एग्जामिनेशन डेट्स की फरवरी में टेंटेटिव है, तो जब भी आपको टाइम मिले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पे भी जाके आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हो। पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, एक फॉर्म में भर के आपको बताऊँगा ऑनलाइन। धन्यवाद दोस्तों।